नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। दर्शकों, आज हनुमान जयंती है। पूरा देश, दुनिया हनुमान जयंती मना रही है। हनुमान जी का जन्म दिन जो है 2 बार मनाया जाता है। ये शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन इस रहस्य के बारे में आज हम आपको बताएँगे कि हनुमान जी का जन्मदिन 2 बार क्यों आता है साल, वर्ष में 2 बार क्यों आता है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रकांड पंडित बांके बिहारी, वो बताएँगे आपको हनुमान जी के 2 जन्मदिन के बारे में। जी बांके जी। बहुत सुंदर प्रसंग, और आपने हनुमान जयंती पर पूछा जिस दिन जन्म है। जी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए, बड़ा विचित्र प्रश्न पूछा है और जनमानस के लाभ के लिए सबसे बढ़िया है। एक तो ऐसा बताते हैं दक्षिण की तरफ की चैत्र मास की पूनम तिथि को प्रगटे अंजन सुत्सुर का, जो आज का दिन है, आज का अधिकांश से आज बनाते हैं। एक बनाते हैं कार्तिक मास की चतुर्दशी को कृष्ण पक्ष में। इसके पीछे का रहस्य क्या है? जो चतुर्दशी वाला है तो वो केवल नाम जब भगवान हनुमान जी नाम जपा करते थे उसका है। और ये जो चैत्र मास की पूनम तिथि को जो प्रकट हो रहे हैं हनुमान जी, वो काम का है। अब नाम और काम का डिफरेंस है। किशन जी, एक बात बताओ, कोई व्यक्ति है, उससे वो केवल एक बड़े व्यक्ति से राम राम करे या मित्र से राम राम करे और काम की कोई बात नहीं करे, कोई बहुत ज्यादा महत्व तो नहीं है। वो तो दया का, तो जिससे राम राम करेगा, जो राम राम कर रहा है वो दया का पात्र है, ठीक है। और दूसरा जो काम आने वाला व्यक्ति है वो प्रेम का पात्र है। तो हनुमान जी आरंभ में नारद जी के पास 2 पुस्तकें थी, तो हनुमान जी वहां मिल गए। हनुमान जी कहने लगे, आप ये बताओ ये पुस्तक कौन कौन सी है? जो एक पुस्तक में तो ये है जहां भगवान भक्त को याद करते हैं, भगवान भक्त को याद करते हैं, खुद भगवान भक्त के लिए, और दूसरे में भक्त भगवान को याद करते हैं। तो हनुमान जी ने कहा ये तो बड़ी उचित बात है। तो हमारा देखो, हमें भी तो करते हुए, क्योंकि इसमें तुम्हारा नाम कहीं नहीं है। दूसरे में भी कहीं ऐसे ही देखा, हनुमान जी बड़े वो, उन्होंने कहा भगवान एक बार बताओ हमारा कब नाम आएगा इसमें? जो इसमें जब नाम आएगा, अभी तो तुम नाम ही जब कर रहे हो, जब काम की बात करोगे जब देखेंगे। है तो क्या था वो? कार्तिक मास की पूनम तिथि को प्रगटे अंजन सुत सुर काज, मतलब देवताओं के कार्य के लिए, भगवान के कार्य के लिए। जब मैं त्रेता के अंदर जब हमारा जन्म होगा, तब हमारे सहयोगी के रूप में संपूर्ण सहयोग आप करोगे, है? तो उस समय उस श्रेणी में आप आओगे। तो राम जी, तो हनुमान जी का एक जन्म तो नाम रूप में और एक है कर्म रूप में जी। तो यहां से ये शिक्षा मिलती है, जो लोग सूखे राम 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 कर रहे हैं उससे काम चलने वाला नहीं है। जो लोग नाम के साथ साथ राम का काम भी कर रहे हैं, समझ रहे बात है? सर एक बार बताओ, आपको उदाहरण के लिए, बस कृष्ण जी नमस्ते, मुद्दे का बहुत बढ़िया, कोई सहयोग न ले न देना दो, तो आप उससे प्रेम नहीं करोगे। आप उसको थोड़ा बहुत, आपका वो दया पात्र रह सकता है, कृपा पात्र रह सकता है, पर प्रेम का पात्र नहीं रह सकता, योग का पात्र नहीं रह सकता, सहयोग का पात्र सहयोग नहीं। यानी कि ये कर्म की वैल्यू ज्यादा है। आज तो उनका पैदा हुए, आज तो पैदा हुए कर्म के आधार पर, कर्म जो कर्म के लिए पैदा, जब जी राम के लिए काम शुरू किया, काम की वैल्यू है। जब राम के लिए सेवा भाव के लिए, जिस दिन सेवा के लिए समर्पित हो गए राम को, ये वो जन्मदिन है, वो जन्मदिन है कर्म वाला। तो ये ज्यादा महत्व रखता है दर्शकों। आज तो, आज जो आज का जन्मदिन है हनुमान जी का, ये आज वो जन्मदिन है
जिस दिन वो राम की सेवा में समर्पित हो गए थे अपने आप। निम्बार्क संप्रदाय के उनका यही पद है कि उन्होंने लिखा था श्री जी महाराज, 4 संप्रदाय हमारे, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, ठीक है ना, गौड़ीय संप्रदाय हो गया, निम्बार्क संप्रदाय हो गया, राधा वल्लभ संप्रदाय हो गया, ठीक है, और एक श्री संप्रदाय। तो ये 4 जो संप्रदाय हैं ये मूल संप्रदाय हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय है। गौड़ीय संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय, तो ये 4 जो संप्रदाय ये मेन संप्रदाय, इन संप्रदायों से दीक्षित होकर जीव का कल्याण होता है। तो हनुमान जी कार्तिक मास में तो वैसे पैदा हुए, हाँ, माँ के गर्भ से, हाँ है पैदा तो दोनों ही, देखिए गर्भ की बात नहीं चल रही है, नाम और काम की बात चल रही है सर। वहां तो नाम, राम का नाम सिर्फ जप रहे थे सिर्फ, हाँ हाँ, एक भगत के तौर पर राम राम हनुमान तो वैसे चारों युगों में है, राम 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 जप रहे थे, लेकिन शंकर स्वयं के श्री नंदन, शंकर जो है स्वयं की श्री नंदन है, इसीलिए तो कहा कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है, पर से जगत पूज जाएगा। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है, नाम राम राम करने से काम नहीं चलेगा, काम भी राम का करना पड़ेगा जी। कि पाथर पूजे खाली मिले तो मैं पूजूं पहाड़, क्या बात, तासे तो चाकी भली पीस खाए संसार। केवल पत्थरन के पूजने से मतलब, देखो शिव का शिवत्व, राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व जब तक आएगा नहीं तब तक उसकी पूजा, जब ही तो कहते मन वचन और कर्म, जब तक आप चाकी के रूप में नहीं आएंगे, सेवा भाव में नहीं आओगे, जंगल में रोने की तरह रसगुल्ला रसगुल्ला करते रहो जी, तो रसगुल्ला करने से मुंह में थोड़ी नहीं आएगा। दर्शकों, हमने हनुमान जयंती पर आपको एक नई बात से आपको अवगत कराया। हनुमान जयंती है आज, आज कर्म के आधार पर हनुमान जी का जन्म हुआ, जो राम भक्ति में राम के लिए समर्पित हो गए सेवा भाव से। उससे पहला जन्म उनका दूसरा है, वो भी मनाया जाता है। वहां सिर्फ वो राम को भजते थे, राम का स्मरण करते थे, राम के काज नहीं करते थे, लेकिन राम के काज जब, और आज से उन्होंने राम के काज शुरू किए थे, राम काज करवे को आतो। तो दर्शकों इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। एक और बतिया राम जी की बड़ी सुंदर बात बता दें। जब राम जी सबको सब कुछ देने लगे और हनुमान जी कहने लगे तो मैं तो यहीं रहूंगा, कोई बात नहीं, हाँ, तो सब कहने लगे तो इस आदमी को दे दिए तो ये हमारे सबके पत्ता न काट देगा। आजकल भी ऐसा होता है, कहीं किसी भी इस तरीका का क्षेत्र हो, विद्वान व्यक्ति से सब चिढ़ते हैं, सब ईर्ष्या करते हैं, सब ईर्ष्या करते हैं। यश, योग्यता और यश जीवन को कर देते हैं ठस, ये मेरा सिद्धांत है। जिसमें योग्यता हो और जिसमें यश हो जिसका, उसको दूसरे लोग ठस करने में लगे रहते हैं। तो सोची गया ये हनुमान जी को दूर ही रखो, सब कम बच रहे, सब कुछ नहीं बताओ। और हनुमान जी पूछने लगे खाओ क्या जाएगा, कुछ नहीं बचो, ले दे दो। तो उन्होंने कहा एक काम तो कर दो, जब क्या, जो कि जब आप नहीं तो मुझे चुटकी बजाने एक काम दे दो, जैसे तुम्हें नींद आएगी मैं तुम्हें फट उठा दे करूंगा। तो उन्हें तो ऐसे आदमी तो छोटी सी जगह चाहिए थोड़ी सी बैठने के लिए, फिर तो आप पूरी सीट ले लेते हैं। तो हनुमान जी ने क्या करा, केवल एक आपके चैनल के माध्यम से एक और बहुत अच्छी बात हम कहने जा रहे हैं। जो हनुमान जी जिसको भजते हैं, जो 16 अक्षरी मंत्र, विजय मंत्र है, जो सबसे शक्तिशाली मंत्र है कि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, ऐसे चुटकी बजा 24 घंटा की पूरी सेवा ले। उन्होंने कहा भाई इससे बड़ा विद्वान, इसलिए ज्ञानी नाम अग्रगण्य कहा गया, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य है। यही बहुत सबसे विद्यावान थे, वो विद्वान नहीं थे, रावण तो विद्वान था, वो विद्यावान थे। यही तो दर्शकों, हनुमान जी के बारे में विशेष तौर पे हमें बहुत जानकारी दी। आपको इसी तरह जोड़े रहेंगे मुद्दों के साथ में, धर्म के साथ में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री हरि।